मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 गोचा से फैसलाबाद तक बंद और मोटरवे M5 को जलालपुर से जाहिर पीर तक और मोटरवे M11 को महमूद बोटी से मुरीदकर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मलका कौसार में 5-5 इंच बर्फ पड़ गई। हुस्न सयाहों को खींच लाया। दाखिले के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें। गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, गलियात और कोयटा में भी हर सू चांदी बिखर गई। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 1,75,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 512 हलाकतें रिकॉर्ड। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि लाखों अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई। मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। बरतानिया में भी कोरोना का फैलाव तेज हो गया। एक दिन में 98,000 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद का कहना है कि इंग्लैंड में सामने आने वाले नए केसेस में 90% ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा हमले की कमी के बायस जुम्मे से अब तक दुनिया भर में 11,000 परवाजें मनसूख। डील के बातें तबसराकार और कॉलमकार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। डील की बातें हो रही हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। कठपुतली पर वार करने का वक्त आ चुका। जाले तैयार हैं। 5 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। लाहौर को अपना बेस कैंप बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के जलसे में ताबड़तोड़ वार। आसिफ अली जरदारी बोले, जल्द अवाम की हुकूमत आने वाली है। गरीबों की तकदीर सिर्फ बिलावल बदलेगा। बेनज़ीर की बरसी पर छोटे सियासतदान छोटी बातें कर रहे हैं। पीपी जैसी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके की टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसी कदर आवर सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हलीम आदिल शेख बोले, जरदारी साहब की अदाकारी पर कुर्बान जाएं। जैसा मिस्कीन और मासूम कज़ाक पूरी दुनिया में नहीं। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब के लिए कोई भी नाम तजवीज़ करने की तरदीद कर दी। कहा, चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए हुकूमत ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। आने वाले दिनों में मुशावरत के बाद नामों का फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का मिनी बजट बुध को पेश करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि काबीना की मंजूरी के बाद मिनी बजट बुध को कौमी असम्बली में पेश करेंगे। पूरी दुनिया को इस वक्त महंगाई का सामना है। हुकूमत को जरदारी और नवाज के पैदा करदा मसाइल पर IMF के पास जाना पड़ा। इलेक्शन महंगाई नहीं बल्कि सियासी कोताहियों की वजह से हारे। कौमी सलामती कमेटी ने कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरात से नबरदाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। पॉलिसी पर मौसम अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी भारतीय मुसलमानों की खुली नस्ल कुशी के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़लियतों के खिलाफ जहरीला बयानिया BJP और RSS का तुर्रा इम्तियाज़ बन चुका है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मुबैना जालसाजी की। सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए मुबैना तौर पर उम्र छुपाई।
साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अनवर ज़हीर जमाली का अहम खत बोल न्यूज़ को मिल गया। बार कौंसिल के रिकॉर्ड में अपनी पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 करवाया। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान जूनियर्स ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 21 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।